गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डैड प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 29 जुलाई को इस ऑनलाइन डीएलएड के क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगले क्लास में भी हम लोगों ने परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा की थी। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के चतुर्थ एवं पंचम अध्याय का क्या नाम है। प्रश्न है चतुर्थ एवं पंचम अध्याय का क्या नाम है। इसका उत्तर है कि चतुर्थ अध्याय का नाम विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण तथा पंचम अध्याय का नाम व्यवस्थागत सुधार है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला उत्तर है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है एनसीटीई का पूरा नाम क्या है और यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण रखती है। तो इसका उत्तर है इस संस्था का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। यह अध्यापक शिक्षा के मानकों तथा मापदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा पद्धति की सुदृढ़ता बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस शहर में स्थित है। इसका उत्तर है यह संस्थान इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। शॉर्ट में इसका नाम एनसीईआरटी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बीडीसी वर्तमान में डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में डीएलएड परीक्षाओं को आयोजित करने का दायित्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है। अगला प्रश्न है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। इसका उत्तर है राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध
किस कक्षा तक की शिक्षा से होता है? इसका उत्तर है यह 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डायट की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में डायट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन कौन हैं? इसका उत्तर है प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व जैसे अध्यापन, मूल्यांकन तथा विद्यालय का प्रबंधन आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व बताइए। इसका उत्तर है प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्वों में विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी आदि कार्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत की गई। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होते हैं? इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है विद्यालय अनुश्रवण से तात्पर्य यह है कि शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु अपेक्षित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण द्वारा दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना क्या है? इसका उत्तर है विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की एक व्यवस्थित योजना है। अगला प्रश्न है, मीना मंच का गठन क्यों किया गया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है। इसका गठन NPEGEL अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न, मीना मंच के उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है मीना मंच के उद्देश्य इस तरह से हैं। नंबर 1, बालिकाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्षमता। नंबर 2, नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास करना। नंबर 3, बालिकाओं की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना, रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत का विकास करना, विभिन्न जीवन कौशलों का
विकास करना तथा बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान के साथ साथ बाल विवाह की रोकथाम और बचत हेतु प्रोत्साहन देना आदि मीना मंच के उद्देश्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक होती है? इसका उत्तर है, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार को करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? इसका उत्तर है, हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई खान पान पर विशेष बल दिया जाता है। यही जेंडर संवेदीकरण है। अर्थात हमारे मुख्य रूप से भारतीय जनमानस में जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व और आधिपत्य महिलाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है, चाहे इसके कोई भी कारण हो, और मैं समझता हूँ कि इसका प्रमुख कारण धार्मिक रूढ़िवादिता ही हो सकती है। तो हमारे जनमानस में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह लिंग भेद को ही बढ़ावा देता है। ऐसे असमानता भेदभावपूर्ण व्यवहार को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन और उद्धार के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। अतः बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। आप लोग का पाठ्यक्रम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय पेपर का पूरा हो चुका है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परीक्षा में आने वाले, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक इस पेपर के सभी प्रश्नोत्तरों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और आपका जो मेरा क्लास शैक्षिक प्रबंधन है, इसका भी लगभग पाठ्यक्रम पूर्ण है। उसमें भी हम लोगों ने कई दिन परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है और आगे करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस पर ध्यान देंगे और इससे लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।